Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use. तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक प्रॉपर तमिल हॉरर सुपरनैचुरल मूवी जिसका नाम है कनेक्ट। ये मूवी 2022 में रिलीज हुई। इसमें मेन लीड हैं साउथ की फेमस एक्ट्रेस नयनतारा। इस मूवी के अंदर आपको प्रॉपर इंडियन फील देने वाले बहुत सारे सीन्स दिखाए गए हैं। अगर आपको 1920 जैसी मूवीज पसंद आती हैं तो डेफिनेटली ये आपके लिए है। यहाँ पर बहुत सारी क्वारंटाइन की चीज़ों को जोड़ा गया है जो कोविड में हुई थी, तो आपको बहुत ज़्यादा रिलेटेबल फील होगा। उम्मीद है आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। तो बिना किसी देर के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी के शुरुआत में हम महाबलीपुरम का एक सीन देखते हैं जहां एक फैमिली वेकेशन पर आई थी। यहां उनकी फैमिली के अंदर सूजन, उनके हस्बैंड जोसेफ जिन्हें प्यार से वो जोई बुलाती है, और उनकी एक बेटी एना जिसे वो अम्मू बुलाते थे। यहाँ पर सूजन के फादर आर्थर भी थे। यहाँ हमें पता चलता है कि अम्मू को सिंगिंग का बहुत शौक है और वो सबको गाना गाकर भी सुनाती है। फिर वो अपने पेरेंट्स से कहती है कि वो सिंगिंग सीखने के लिए फॉरेन जाना चाहती है, जिस पर जोसेफ उसके फादर फॉरेन से पहले मान जाते हैं, लेकिन उसकी माँ नहीं मानती और इनकार कर देती है। वो कहती है कि 3 साल तक उसको यहाँ पर अभी अपना स्कूल कंप्लीट करना होगा, उसके बाद में वो गाना सीखने के लिए फॉरेन जा सकती है। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि अम्मू और उसके डैड जोसेफ बहुत ज़्यादा क्लोज थे, लेकिन सूजन यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा ही प्रैक्टिकल और स्ट्रिक्ट थी। उसके बाद के सीन में हम देखते हैं कि जोसेफ को उसके हॉस्पिटल से एक कॉल आती है कि कोई नया वायरस फैल चुका है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जोसेफ अपनी फैमिली को ये बोलता है कि वो 1-2 दिन में वेकेशन पर वापस आ जाएगा, लेकिन उसके हॉस्पिटल जाते ही फौरन से लॉकडाउन अनाउंस हो जाता है। इसलिए अब सूजन और बाकी फैमिली मेंबर अपने घर वापस आ जाते हैं। जोसेफ हॉस्पिटल में रहकर ही पेशेंट्स का इलाज करने लगता है। इसी दौरान ये लोग कभी कभी वीडियो कॉल में बात किया करते थे। फिर ऐसे ही एक दिन हॉस्पिटल से कॉल आती है कि जोसेफ को कोविड हो चुका है और उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सूजन और अम्मू उसे वीडियो कॉल करते हैं, लेकिन जोसेफ की वीडियो कॉल पर ही डेथ हो जाती है। अगले सीन में हम कुछ हफ्तों के बाद का टाइम देखते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि अम्मू अपने डैड को बहुत ज़्यादा मिस कर रही है। अपने फादर से बात करने के लिए वो एक दिन पैरानॉर्मल एक्सपर्ट से वीडियो कॉल के जरिए कनेक्ट करती है, और कनेक्ट ही इस मूवी का नाम था। वो औरत अम्मू से कहती है कि वो वीजा बोर्ड के सामने कैंडल जलाकर ठीक वैसा करे जैसा वो कहती है, जिसके बाद से वो लेडी अम्मू से कहती है कि वो अपनी आंखें बंद करे और अपने डैड को याद करे। लेकिन तभी अम्मू के रूम के दरवाजे पर उसकी मदर सूजन आती है, जो उसे खाना खाने के लिए बुलाने आई थी। लेकिन अम्मू अपनी मदर को खाने से इनकार कर देती है और वापस से वीजा बोर्ड के पास आती है। लेकिन तभी वो देखती है कि वो लेडी अजीब तरह से रिचुअल्स और चैंटिंग कर रही थी। अब जाहिर सी बात है कि अम्मू एक छोटी बच्ची थी, वो इन चीज़ों को नहीं समझ सकती थी। और तब हम देखते हैं कि अम्मू के रूम का दरवाज़ा अपने आप से खुलता है। वहाँ से एक काला साया आकर उसकी बॉडी में घुस जाता है, जिसके बाद अगले सीन में हम उसकी माँ सूजन को देखते हैं, जो अपने फादर आर्थर को वीडियो कॉल पर यह बताती है कि अम्मू 2 दिन से बीमार है, उसकी बॉडी में बहुत पेन है, वो कुछ भी खा या पी नहीं रही और आज चेकअप का रिजल्ट भी आना है। अब इसके बाद के सीन में हम देखते हैं कि उन दोनों माँ बेटी को कोविड था। ये सुनकर उसका फादर आर्थर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और उसे कहता है कि वो घर आ रहा है, लेकिन सूजन उसे इनकार कर देती है और कहती है कि घबराने की कोई बात नहीं। डॉक्टर ने ये कहा है कि क्वारंटाइन रहकर ट्रीटमेंट लेने से इस प्रॉब्लम को हल किया जा सकता है। जिसके बाद में सूजन लैपटॉप लेकर अम्मू के कमरे में जाती है ताकि आर्थर उसे देख सके, लेकिन अम्मू बिना कुछ बोले सूजन के मुंह पर ही दरवाज़ा बंद कर देती है। उसके बाद में हम क्वारंटाइन के डे 2 को सीन को देखते हैं, जहाँ पर सूजन वीडियो कॉल पर रोते हुए नर्स से कहती है अम्मू कल से अपने रूम से बाहर नहीं आई, और सूजन के कुछ भी बोलने पर वो बस चीख चिल्ला रही है, जिस पर वो नर्स उसे कहती है कि वो नॉर्मल हो जाए। यहाँ पर कोविड के टाइम के पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज के बीच जो स्ट्रेस था उससे बहुत ज़्यादा रिलेटेड सीन्स को देखते हैं। खैर, अब क्वारंटाइन का 3रा दिन दिखाते हैं और सूजन वीडियो कॉल के जरिए अपने एक रिलेटिव से बात कर रही थी, जो उसे ऑनलाइन चर्च के प्रेयर में शामिल होने को कहती हैं। लेकिन सूजन इसके लिए मना कर देती है क्योंकि उसे गॉड से ज़्यादा शायद मेडिसिन पर भरोसा था।
अब हम चौथे दिन का सीन देखते हैं जब सूजन वीडियो कॉल करती है और अपने काम से रिलेटेड एक मीटिंग अटेंड करती है, लेकिन तभी वीडियो कॉल पर मौजूद लोग सूजन की साइड पे एक डिस्टर्बिंग साउंड फील करते हैं, जिस पर सभी लोग सूजन को कहते हैं कि उन्हें ऐसी आवाज़ आ रही है जैसे किसी को सांस लेने में दिक्कत हो। अगले सीन में हम देखते हैं कि सूजन भी उस आवाज़ को महसूस करती है और वो भागती है अंदर की तरफ अम्मू को देखने के लिए, लेकिन इधर उधर काफ़ी ज़्यादा देखने के बाद अम्मू बहुत ही डरावने चेहरे के साथ वीडियो कॉल की स्क्रीन के सामने आती है और सब लोग डर जाते हैं। ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब हम 5वें दिन का सीन देखते हैं जहां पर आर्थर अम्मू को वीडियो कॉल करता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो चुका था क्योंकि अम्मू बेड के नीचे ज़मीन पर लेटकर दर्द से तड़प रही थी। उसके एक हाथ में कट लगा था जिसमें से बहुत तेज़ी से खून बह रहा था और ऐसी आवाज़ें आ रही थीं जैसे कोई अम्मू के बेड के ऊपर बार बार कूद रहा हो। और यहाँ अम्मू रोते हुए अपने ग्रैंडफादर आर्थर को बताती है कि उससे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। अब वो उसे अपने पास बुला रहा है, जिसके बाद में आर्थर वीडियो कॉल वाले टैबलेट को साइड में रखते हैं और फौरन से अपनी बेटी सूजन को कॉल करते हैं ताकि वो उसके रूम के अंदर जाए और उसकी मदद करे, लेकिन कोइंसिडेंटली सूजन को कॉल कनेक्ट ही नहीं होती। अब हम अम्मू के पीछे एक डीमन के पैरों को देखते हैं और उसके साथ ही वीडियो कॉल फिर से कनेक्टिंग मोड में जाती है, जिसके बाद आर्थर कार से नीचे उतरते हैं और सूजन को कॉल करने की कोशिश करते हैं कंटिन्यूली, लेकिन इधर वीडियो कॉल वापस से कनेक्ट होती है अम्मू के साथ, जिसमें आर्थर देखते हैं कि अम्मू कैमरा और एक चाकू लेकर सूजन के रूम में गई है, जिसे देखकर सूजन बहुत ज़्यादा डर गई थी। लेकिन अम्मू सूजन के कहने पर चाकू को नीचे फेंकती है और उसके बाद हम सीधा अगले दिन यानी क्वारंटाइन का 6th डे देखते हैं। यहाँ पर सूजन वीडियो कॉल पर एक थेरेपिस्ट से कनेक्ट करती है। यहाँ थेरेपिस्ट अम्मू की माँ यानी सूजन से ये कहती है कि वो अम्मू से अकेले में बात करने के लिए उन्हें अकेला छोड़ दे। सूजन लैपटॉप अम्मू के सामने रखती है और दूसरे रूम में चली जाती है, जिसके बाद में सूजन ठीक ऐसा ही करती है। उसके जाने के बाद अम्मू इस थेरेपिस्ट से मलयालम जुबान में बात करती है क्योंकि इस थेरेपिस्ट की नेटिव लैंग्वेज भी मलयालम थी। यहाँ पर हम नोटिस करते हैं कि अम्मू बड़े ही अजीब तरीके से उससे उसकी पर्सनल बातें करती हैं, जैसे कि उसका हस्बैंड उस पर चीट कर रहा है वगैरह वगैरह। इसके बाद में वो थेरेपिस्ट बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल होती हैं और फौरन ही कॉल कट कर देती हैं। अब हम क्वारंटाइन के 7th डे को देखते हैं। इसमें आर्थर सूजन के घर के पास ही एक होटल में रुकते हैं और सूजन को वीडियो कॉल पर कहते हैं थेरेपिस्ट ने उसे अम्मू के कल के बिहेवियर के बारे में बताया था। इस पर सूजन जवाबन कहती है कि वो थेरेपिस्ट शायद पागल है, अम्मू बस रेस्टलेस है, इसलिए उसे कुछ दिनों के लिए आराम करना होगा, वो खुद ही ठीक हो जाएगी। इसके बाद में आर्थर सूजन से ये जिद करता है कि वो लैपटॉप को अम्मू के रूम में लेकर जाए ताकि वो वीडियो कॉल पर ही अम्मू के लिए प्रेयर करें। इसके बाद में सूजन लैपटॉप लेकर अपनी बेटी के रूम में जाती है, लेकिन सूजन और वीडियो कॉल पर मौजूद आर्थर दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि अम्मू ने अपने पूरे रूम में उल्टे क्रॉस बनाए थे और वो खुद सीलिंग के कबर्ड में चिपकी हुई थी। इसके बाद आर्थर सूजन को ये कहता है कि ये कोई दिमागी बीमारी नहीं बल्कि किसी डीमन ने इसे पोजेस किया है, जिस पर सूजन रोती है और कहती है वो अम्मू को ठीक करने के लिए कुछ भी करेगी। इसके बाद में हम क्वारंटाइन के 8वें दिन को देखते हैं। सूजन अपने डैड आर्थर के कहने पर पूरे घर के अंदर होली वाटर को छिड़कने लगती हैं और फिर अम्मू की प्रॉब्लम को कंफर्म करने के लिए उसे पानी में थोड़ा सा होली वाटर मिलाकर पीने को देती है। पहले तो अम्मू वो पानी पीने से इनकार कर देती है, लेकिन फिर सूजन के जिद करने पर वो उसे पी तो लेती है, लेकिन नेक्स्ट ही पल में उसे वॉमिट स्टार्ट हो जाता है, जिसे देखकर आर्थर और सूजन बिल्कुल श्योर हो जाते हैं कि पक्का किसी स्पिरिट ने, किसी डीमन ने अम्मू को पोजेस किया है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सूजन चर्च के फादर को घर पर बुलाती है और साथ में आर्थर भी वीडियो कॉल के जरिए सूजन से कनेक्ट करते हैं। यहाँ पर फादर अम्मू के सामने प्रेयर करते हैं और उसे कुछ खाने के लिए देते हैं, जिसे खाने के बाद अम्मू बिल्कुल नॉर्मल नज़र आती है, लेकिन फादर के वहाँ से जाते ही सूजन भी उनको मेन डोर तक छोड़ने जाती है और हम देखते हैं आर्थर वीडियो कॉल पर देख रहा है कि अम्मू फादर की दी हुई खाने की चीज़ को थूक देती है और उसके बाद में उसके रूम की लाइट्स भी ऑफ हो जाती हैं। इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि अम्मू बड़े ही डरावने तरीके से
आर्थर वो 2 दिन पहले ही मर चुकी है और कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है। उसके बाद के सीन में हम देखते हैं कि आर्थर सूजन को वीडियो कॉल करता है और उसे अम्मू के बारे में बताता है। सूजन उसकी बातों पर बिलीव नहीं करती क्योंकि उसने देखा था कि उसके सामने ही अम्मू ने फादर का दिया हुआ फूड खा लिया। तभी सूजन और आर्थर को सीलिंग पर चिपकी हुई अम्मू नजर आती है। उसका डरावना फेस देखकर अब ये दोनों श्योर हो जाते हैं कि वाकई में ही किसी डीमन ने उसे पोजेस किया है। इसके बाद के सीन में हम क्वारंटाइन के अगले दिन में सूजन और आर्थर मुंबई में रहने वाले फादर ऑगस्टीन से वीडियो कॉल पर कनेक्ट करते हैं, जो अम्मू को वीडियो कॉल पर देखने के बाद ये कहते हैं कि उसे किसी ऐसे डीमन ने पोजेस किया है जो खुद शैतान का बच्चा है। इस पर आर्थर पूछता है आखिर ये सब अम्मू के साथ क्यों, जिस पर फादर ऑगस्टीन उन्हें बताते हैं कि उन्हें चर्च के लोगों ने ये बताया था कि कुछ दिन पहले अम्मू अपने डैड की स्पिरिट से बात करने के लिए चर्च गई, लेकिन वहां पर तो ये पॉसिबल नहीं था, इसलिए उसने वीजा बोर्ड की हेल्प से ऐसा किया। लेकिन जिस औरत ने वीडियो कॉल पर उसकी हेल्प की वो एक बहुत ही बुरी लेडी थी। वो शैतान को पूजती थी और ऐसा इसलिए किया उसने ताकि बदले में उसे गुड लक मिल सके, और उसी गुड लक के लिए उसने अम्मा को शैतान के सामने सेक्रीफाइस किया। तो यहाँ पर हमें उस लेडी के मंत्रों के जरिए वो डीमन से ये डील कर रही थी कि डीमन अम्मू का सेक्रीफाइस ले ले और उसके बदले में उसे गुड लक दे, जिसकी वजह से आज अम्मू की ये हालत थी। अब फादर उन्हें ये सजेस्ट करते हैं कि उन्हें फौरन से पहले अम्मू का एक्सॉर्सिज्म करना होगा, वरना अम्मू हमेशा के लिए चली जाएगी। लेकिन कोविड की वजह से लॉकडाउन के रिस्ट्रिक्शन इतने ज्यादा थे कि एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म करने के लिए फादर खुद वहां नहीं आ सकते थे। हमें पता चलता है कि पिछले फादर के आने के बाद पुलिस ने सूजन के घर को बाहर से सील कर दिया था, इसलिए अब सूजन के पास एक ही रास्ता था, जो था वीडियो कॉल पर एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म करना। सबसे बड़ी बात यह थी कि ऐसा पहले हुआ था। इसका मतलब ये था कि फादर ऑगस्टीन और आर्थर वीडियो कॉल पर ही प्रेयर करेंगे और इधर सूजन सारे रिचुअल्स परफॉर्म करेगी। खैर 15 मिनट के बाद में एक्सॉर्सिज्म का प्रोसेस शुरू होता है और सूजन वीडियो कॉल पर वाला लैपटॉप लेकर अम्मू के रूम में चली जाती है। वो रिचुअल्स परफॉर्म करने लगती है, जिससे अम्मू के रूम में एकदम से हलचल शुरू हो गई। वो दर्द से तड़पने लगी। अब जाहिर सी बात है सूजन ने ये सब पहली बार किया था, तो ये सब होता देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और प्रेयर से डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। लेकिन फादर किसी तरह उसे वापस प्रेयर पर फोकस करने के लिए कहते हैं और चैंटिंग करते हुए अम्मू की बॉडी में घुसे हुए डीमन से ये पूछते हैं, जिस पर डीमन उन्हें अपना नाम कर्सन बताता है। इसको सुनकर फादर और आर्थर दोनों काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और फिर अम्मू के नाम बताते ही आर्थर के रूम की लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और आर्थर वहां से गायब हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डीमन फादर के घर पहुंचकर उन पर भी हमला करता है, लेकिन वो उन्हें ख़त्म नहीं कर सकता। अब देखते हैं कि अम्मू खुद को रस्सी से आज़ाद कर रही थी और घर में जाकर ही कहीं छुप जाती है। इसके बाद में सूजन को देखते हैं कि घायल हुए फादर के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए डीमन अम्मू की बॉडी से बाहर निकल जाता है और तब तक वहां पर आर्थर भी आ चुका था, यानी बाहर वाली सील को तोड़कर। इसके बाद में हम देखते हैं आर्थर और सूजन मिलकर फादर को अम्मू की जान बचाने के लिए थैंक्स बोलते हैं, यानी कि इस डीमन को वाकई में ही उन्होंने बाहर निकाल दिया था और अम्मू बच गई है। इसके बाद में हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जहां पर सूजन फादर ऑगस्टीन से वीडियो कॉल पर बात करती है और आर्थर आकर लैपटॉप को अम्मू के रूम में लेकर जाता है, जहां पर वो खुशी खुशी एक गाना गाकर फादर को सुनाती है। इसके साथ में ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।